तो न्यूटन की ग्रेविटी का जो कंसेप्ट है, जिसको आपने पढ़ा, फोर्स जो होती है हमारे पास, दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 by d स्क्वायर। तो न्यूटन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर है किस तरह से ग्रेविटी इसके साथ साथ चलती है, यानी जो फंक्शन ऑफ स्क्वायर ग्रेविटी का, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके। उनकी थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन इसकी वजह क्या है, ग्रेविटी की रीजन क्या है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सके। अब अगली बात ये, इस चीज का आंसर दिया हमें आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने कहा कि ये फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप एक फोर्स मत सपोज करें, बजाय इसके कि इसको आप एक फोर्स मान के चलें, आप इसको माने कि ये स्पेस टाइम ग्राफ है, स्पेस टाइम है। ये कपड़ा, एक रबड़ की शीट या फैब्रिक क्या है भाजी, स्पेस टाइम है। इस स्पेस टाइम में जब भी कोई मैस आएगा तो अपने मैस की वजह से वो इसमें एक डिस्टॉर्शन लेके आएगा, ठीक है जी। जैसे ये देखें, ये मैस है, तो यहाँ पे थोड़ी सी देखें, आपको नजर आई डिस्टॉर्शन है। लेकिन अगर ये मैस थोड़ा ज्यादा हो जाए तो ये डिस्टॉर्शन थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, और अगर ये मैस और ज्यादा हो जाए तो डिस्टॉर्शन और ज्यादा हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अब मान लीजिए कि ये सन है, ये क्या है, सन। तो सन के अराउंड ये जो डिस्टॉर्शन बनी है, यहां पर अब प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? तो दीज आर प्लैनेट्स। मान लीजिए अर्थ है, अब अर्थ किस तरह से इस सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब ये भी मैंने आपको कहा था कि आप घर से कैपलर्स लॉ को स्टडी कीजिएगा, किया कि नहीं किया? वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो कैपलर्स लॉ ये बताते हैं कि जो पाथ होता है ना हमारा प्लैनेट्स का, वो सर्कल नहीं होता, वो एक एलिप्स होता है, ठीक है। तो एक ओवल शेप का होता है। अब जैसे ही देखें ये इसकी ग्रेविटी में आएगा तो ये रोटेट कर रहा है, ऐसे देखें, उसने अपना बनाया डिस्टॉर्शन, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चीज है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक और सन है, ठीक है, कोई और स्टार है, ये भी स्टार है, सन ये भी स्टार है, दोनों अपने अपने मैसिव स्पेस टाइम में पड़े हैं और डिस्टॉर्शन दे रहे हैं। इसके अराउंड भी प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं और इसके अराउंड भी प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ बड़े बॉल्स हैं, अगर छोटे रेडियस के होते तो इजीली आपको नजर आते रोटेट करते हुए। नेक्स्ट टाइम इसको परफॉर्म करना हो तो हम वो कैंची ले सकते हैं परफॉर्म करने के लिए, मसला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा कम खींचे, जरा डीप जाने इसको, जरा ताकि फील करें इस इम्पैक्ट को, हम जाने थोड़ा डीप, बस यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ही इसके राउंड में चीज आएगी तो ये आपको बताएगी रोटेट कर रही है, ठीक है। इस तरह से इतना सा फैक्ट नजर आएगा आपको, ये देखा जैसे और लोगों को आगे चली जाएगी, इस तरह से ये आपको नजर आएगी। ये एलिप्स है, एलिप्स में भी मूव करेगा ऐसे, ठीक है। अगर इसको ट्राई करें, ये देखें, ठीक है, नजर आया? इस तरह से ये एलिप्स में मूव करता रहेगा, ये एलिप्स में ये मूव ऐसे ही करता रहेगा। यहाँ पर ये नहीं कर पा रहा, लेकिन जेन्युइन तरीके में अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली सन के अराउंड ही मूव कर रही है। यहाँ पर ये फ्रिक्शन और जो इसका इनर्शिया, मैं इसको 1 देता हूँ, यहाँ पे इसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, मतलब डिसिपेट हो जाती है, इससे ये रुक जाता है। लेकिन अर्थ की जो अपना इनर्शिया है, अपनी उसकी एनर्जी है, वो मुसलसल वो उसको लेके मुसलसल मूव कर रही है। वहाँ पर कोई फैब्रिक नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तो उसी एनर्जी से मूव करते रहते हैं, उसी एनर्शिया से मूव करती रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रुक जाती है, कह रही है केस कुछ हो रहा है, समझने के लिए हम जो बात कर रहे हैं। अब जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसका रिएक्शन होता है, ठीक है, वो सर्कल के बाहर खींच रहा होता है, दोनों फोर्स में बैलेंस रहता है, तो ये अपने ही ऑर्बिट में अर्थ जो है या कोई और प्लैनेट या कोई और सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन जैसे ही इनमें बैलेंस खराब होगा तो सैटेलाइट, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम पड़ गई तो ये टूवर्ड्स सन चला जाएगा, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी तो ये अवे फ्रॉम सन चला जाएगा और सर्कल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस के बैलेंस से जिस तरह से चीजें जो हैं वो स्पेस में मूव हमें करती हुई दिखाई देती हैं। अर्थ ने भी इस तरह से अपना एक जो है डिस्टॉर्शन पैदा की है। अर्थ ने जो मून रोटेट कर रहा है इस तरह से कर रहा है, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम यू रोटेट कर रहा है इस तरह से, तो इस तरह का सीन पूरा स्पेस में आता है हमें। अब आइंस्टाइन ने ये कॉन्सेप्ट देख के हमें बताया कि ग्रेविटी की रीजन क्या है बेसिकली। तो ग्रेविटी की रीजन ये डिस्टॉर्शन है, स्पेस टाइम ग्राफ में जो कर्व है, ये बेसिकली रीजन है ग्रेविटी की फोर्स की, या आपकी कहाँ से है। अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? और इसके बाद बात यहाँ तक में ठहरी, उसने हमें ये भी बताया कि ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये लाइट के पाथ को भी इफेक्ट कर सकती है, वो स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करती। अगर आप यहाँ पे लाइट रखेंगे तो ये डिस्टॉर्शन आने की वजह से अब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन मूव नहीं करेगी। इसको भी उसने एक्सप्लेन किया। इतनी सी बात समझ आ गई बच्चों? अब न्यूटन का कुछ और कंसेप्ट था, इनका कुछ और कंसेप्ट था। न्यूटन की जो थ्योरी है वो गलत नहीं है। हाँ, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है
वहाँ पर आकर उसके कुछ आंसर्स गलत आते हैं, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी जो है वो न्यूटन की थ्योरी को अपने अंदर समो लेती है। यानी आइंस्टाइन की थ्योरी एक बिगर सर्कल है और न्यूटन की जो थ्योरी है वो उसका स्मॉलर सर्कल है, उसका सबसेट कह लें। यानी वो गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन न्यूटन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सके कि फोर्स आती कहाँ से है और ये क्यों जो है वो रेडियस का स्क्वायर का फंक्शन है। अब क्योंकि हमें ये बताया आइंस्टाइन ने कि इस तरह से ये पाथ जब मूव करती है, अब जो इलिप्टिकल पाथ है, सर्कुलर पाथ है, दीज आर फंक्शन ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, ये स्क्वायर के फंक्शन हैं। इसलिए जैसा पड़ा साइन वेव वैसे फंक्शन होता है, वेव चलती है पूरी, इस तरह से स्क्वायर के फंक्शन भी होते हैं जो कि इलिप्टिकल वेव में आते हैं, पैराबोला पैराबोला में आते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये स्क्वायर के फंक्शन की वजह से जो है वो ग्रेविटी का जो फंक्शन स्क्वायर है वो इसकी वजह से है कि उसका जो पाथ है वो डिस्टॉर्शन में सर्कुलर होता है, यहाँ इलिप्टिकल होता है, ठीक है। तो ये आपका आखिरी टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट ईयर फिजिक्स का था, आइंस्टाइन व्यूज एंड न्यूटन्स व्यूज अबाउट ग्रेविटी, दोनों के क्या व्यूज थे, ठीक है। तो आइंस्टाइन हमें बेहतर तरीके से समझाया और बेहतर तरीके से बताया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स का आंसर आइंस्टाइन ने दिया। न्यूटन ने बताया जरूर क्या होती है, लेकिन हाउ इट वर्क्स ये नहीं बता सका वो, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कैसे काम भी ये करती है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।